तो ड्रॉ हो गया मैच इंटर वर्सेस बार्सिलोना एंड अभी भाई तुम देख सकते हो भाई रात के इतना लेट हो रहा है, ठीक है ना। एंड बहुत लेट वीडियो बन रही है। आई नो कि काफ़ी लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी ऑलरेडी एंड वी आर मिसिंग दिस गाय, बट थोड़ा अलग तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई एक और टफ गेम टू बी ऑनेस्ट, और अगर मैं एक न्यूट्रल होता या मैच की वो इम्पोर्टेंस नहीं होती तो आई वुड हैव थरली इंजॉयड दिस मैच। भाई बहुत अच्छा मैच था एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। लोगों ने मेरे को बोला, लोगों ने क्या बोला सबको पता ही था। इट वॉज़ अ क्लासिकल यूसीएल नाइट जो लोगों को चाहिए थी, जो एक रिक्वायर्ड थी लोगों से, क्योंकि इस सीज़न हम लोग देखते आ रहे हैं कैसे कैसे कोई टीम किसी को भी अपसेट कर सकती है। दे आर नो एक्सेप्शंस एक्सेप्ट बायर्न म्यूनिख एंड क्लब ब्रूजे। तो क्या था कि मैंने सेम इसी फॉर्मेट में एक वीडियो मैच ख़त्म होने के कुछ घंटे बाद बनाई थी एंड उसमें मैं इतना ज़्यादा गुस्सा था, इतना एंग्री था, इतना रिएक्शनरी था। मैंने उसको शेड्यूल के लिए रखा हुआ था, सुबह अपलोड करना था जब, तो मैंने उसको शेड्यूलिंग के लिए रखा हुआ था। बट एट द एंड मोमेंट जब मैं उठा, मैंने वो वीडियो वापस देखी, तब मुझे पता चला कि मेरी भाई यू नो दीज वर नॉट द राइट पॉइंट्स जो मुझे मैच कर में बोलने चाहिए थे। तो उसका अगले दिन का है एंड अभी थोड़ा पहले से ठीक हूँ, चीज़ें एनालाइज़ की है, हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, भाई हो क्या रहा है इधर। तो भाई मैंने मैच से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो जब मैंने स्टार्टिंग लाइनअप दिखी थी तो मुझे स्टार्टिंग लाइनअप में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही थी। क्वेश्चंस ज़रूर थे बट आई वुड नॉट से कि भाई कोई लाइनअप ख़राब थी या ऐसा कुछ था। आई नो कि भाई मुश्किल थी, एरिक गार्सिया और पीके यही आपके पास एक जोड़ी बची हुई थी, आपको खिलाना था इनको, ठीक है ना। बट फिर मुझे एक चीज़ ये लग रही थी कि वाई नॉट जिस, क्योंकि लाइनअप के हिसाब से तो भाई रॉबर्टो वॉज अ राइट बैक एंड मार्कस अलोंसो वॉज अ लेफ्ट बैक। तो मुझे लगा कि भाई बाल्डे क्यों नहीं, वाई नॉट, मतलब क्या एक्सपीरियंस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों जावी वो रिस्क नहीं लेना चाहता, कितना कितना एक्सपीरियंस पर रिलाई करेगा। एंड भाई दिस इज़ आई हैव सीन डे इन डे आउट, ठीक है ना, कि एक्सपीरियंस तब काम करता है जब आपके पास वो फिजिकलिटी हो, वो मेंटेलिटी हो, तो एक्सपीरियंस काम करेगा। मार्कस अलोंसो के पास वो नहीं है, वो नहीं है, लिटरली नहीं है। जो मैच उसने, जो यूसीएल उसने चेल्सी के साथ जीता अभी रिसेंटली, वो सिर्फ इसलिए था कि अलोंसो पे डिफेंसिव ड्यूटीज़ का भार नहीं था भाई। डिफेंस में आपके पास 3 जने हैं, आपके पास मेंडी, इन फॉर्म मेंडी था एकदम, आपके पास कांटे जैसा प्लेयर है भाई जो ट्रैक बैक करेगा, जो भाई लोगों के टांगे तोड़ देगा। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में ज़रूर थे, बट हमने जैसा मैच स्टार्ट किया था, इंटर वर मेकिंग सम चांसेस एंड अगर तुमने वो पहला चांस अगर देखा हो जो इंटर ने पोल को हिट किया था, उसमें भी तुम्हें जेरार्ड पीके का वो टी पोज देखने को मिल जाएगा जो वो कर रहा था। पता क्या शाहरुख खान बन रहा था, आई डोंट नो व्हाट वाज इट डूइंग, बट पहले तो हम बच गए, तो मुझे लगा चलो ठीक है एक इनिशियल गलती है, अगली बार ये नहीं करेगा। उसके बाद भी उस साले ने 3 बार यही चीज़ कर दी, जिसमें से एक हमारा गोल हो गया। मतलब इट वॉज बार्सिलोना वर्सेज पीके, नॉट बार्सिलोना वर्सेज इंटर मिलान, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब मैं बहुत हार्श चीज़ें बोलने वाला हूँ, तुमको अच्छा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, बट मैं तो अपनी चीज़ बोलने वाला हूँ कि सबसे पहली बात तो पीके एंड बुस्केट्स, नो मैटर हाउ गुड बुस्केट्स इज़, जेरार्ड पीके ने जो भी हमारे लिए किया है, अब आज के टाइम पे तुम मेंटलिटी का एस्पेक्ट तो दूर ही कर दो, वो किलोमीटर कोसों दूर है वो चीज़। दे आर नॉट इवन फिजिकली फिट टू प्ले एट द इंटेंसिटी, एट द पेस ऑफ चैम्पियंस लीग, लिटरली नहीं है। जिनकी मेंटेलिटी ग्रुप स्टेज में भी इतनी वीक है, जैसे वो सुपर कोपा खेल रहे हो, ठीक है ना, बेटिस वगैरह के सामने, तो तुम उनसे क्या उम्मीद करते हो कि क्या वो ज़रूरत होने पे तुम्हारे लिए क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स में परफॉर्म कर पाएंगे, राउंड ऑफ 16 में कर पाएंगे। भाई जिनकी, भाई हर साल एक ह्यूमिलिएशन, इज़ इट नेसेसरी, हर साल एक ह्यूमिलिएशन। और एक भाई तुम 2017 से ये पैटर्न नोटिस करना शुरू करो, 2016 से चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट एकदम एविडेंट 2017 से भाई यूवेंटस हमको हरा कर गई थी, पाउलो डिबाला ने खोल रखा था, बुस्केट्स, जेरार्ड पीके, जॉर्डी अल्बा, दे वर स्टार्टिंग द मैच। रोबर्टो मुझे याद नहीं उस मैच में था कि नहीं था। रोमा, लिवरपूल, एनफील्ड, बाइन 8-2 भाई, ओ माय गॉड।
उसके बाद कौन से एक ह्यूमिलिएशन हुई थी पीएसजी के सामने भाई, होम में 4-1, एंड सेकेंड लेग में वी कुड हैव डन द कमबैक, अगर वो सब फलकाना ढिंकाना ठीक है। उसके बाद फ्रैंकफर्ट, वो भी होम में, इंटर मिलान फिर से होम में, मतलब आई डोंट गेट इट कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एंड ये क्वेश्चन मैंने अभी से 24 घंटे पहले खुद को पूछा था कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दिस टीम, क्यों ये टीम यूसीएल में नहीं कर सकती, बिकॉज एक मेंटल ब्लॉकेज है, ठीक है ना। ये मेंटली डिसेबल्ड लोग हैं, पीके, बुस्केट्स, जॉर्डी एल्बा, रोबर्टो, ठीक है ना। ये इस ब्लॉकेज से जो है टर स्टेगन बाहर आ चुका था, लिटरली टर स्टेगन बाहर आ चुका है, ठीक है ना। बट ये इतने टट्टी प्लेयर्स है, ये नहीं, ये दे वोंट लेट टर स्टेगन ब्रीथ ईजीली। इन दो खराब प्लेयर्स की वजह से जो परफॉर्म नहीं कर सकते, जो सोचते हैं कि हमने सेल्टा के सामने, एल्चे के सामने, मायोर्का के सामने परफॉर्मेंस दे दी, भाई हम तो राजा है कहीं के, नहीं भाई नहीं, लिटरली नहीं, लिटरली नहीं। बुस्केट्स इजी पास गिव अवे किए जा रहा है भाई, कोई आसान काम है क्या बॉल रिट्रीव करना। गावी कहाँ से बॉल रिट्रीव कर रहा है भाई, बरेला के पैरों के बीच में से बॉल रिट्रीव करके दे रहा है वो सेंटर ऑफ द पार्क बुस्केट्स को कि भाई तू आराम से इसको ले। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शिट भाई। एरिक गार्सिया, भाई एरिक गार्सिया, अब लोग मेरे को बोलेंगे ये क्या कंपेरिजन है, बट ही वॉज एक्चुअली प्लेइंग लाइक अ प्राइम मिस्चेरानो भाई, कि स्ट्राइकर के पास बॉल है, वो उस पर चढ़ा हुआ है, उसको बॉल लेने नहीं दे रहा, वो सांस नहीं लेने दे रहा जैको को, लाउटारो मार्टिनेज को। भाई जैको कितना लंबा चौड़ा आदमी है यार वो, ये अपना 5'8" का एरिक गार्सिया भाई। एंड फिर पीके वहाँ पे लाउटारो मार्टिनेज से बॉल नहीं छीन सकता, एयर डुअल्स में नहीं जीत पा रहा, ठीक है। अब तो मेरे को बोला कि नहीं भाई जावी की भी तो गलती थी, ये थी, अरे हाँ भाई थी, ही इज़ नॉट एन एक्सपीरियंस मैनेजर, उसने कतर में मैनेज किया है, यूसीएल एज अ मैनेजर वो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को कर रहा है। बट अब उसे समझना पड़ेगा कि जिस बुस्केट्स पे, जिस पीके पे अभी भी उसकी रिलायंस चल रही है, नहीं काम करेगी। बुस्केट्स को हटाओ, लिटरली हटाओ। मिडफील्ड में गावी एंड फ्रैंकी डियोंग यूज़ देम, ठीक है। पहले बुस्केट्स 2 जनों का काम अकेले करता था, अब 2 जनों को ही वो 2 काम करने पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगेगा सेटल होते वक्त, बट एटलीस्ट एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी। विद बुस्केट्स, विद पीके नहीं रहेगी। आई एम फेड अप ऑफ दिस टीम यार, मतलब नॉट दिस टीम, दीज 4 कैप्टन्स यार, आई एम फेड अप ऑफ दीज गाइज। मतलब इन्होंने 2013 से लेके अभी तक 10 साल, 10वां सीज़न है मेरा, एंड मेरे 10 साल बार्सिलोना का क्लब फुटबॉल देखते देखते कंप्लीट होने पे मुझे क्या गिफ्ट मिला है कि तुम्हारे दूसरे महीने में ही आई हैव गिवन अप कि हम कुछ करने वाले हैं इस सीज़न। नो, आई हैव नो होप्स, आई हैव लिटरली नो होप्स कि हम लोग कुछ जीतने वाले हैं भाई। कोपा डेल रे जीत कर मैं खुश नहीं होता। कोपा डेल रे उस टाइम अच्छी लग रही थी जब कोमेन ने जीती थी, बिकॉज उस सीज़न कुछ उम्मीदें थी नहीं ज़्यादा हमारे पास भाई, नया बोर्ड का था, सब चक्कर चल रहा था, तो उस टाइम कोपा डेल रे अच्छी लग रही थी। अब नहीं लगेगी, ठीक है ना। अभी लोग कह रहे हैं कि यार नहीं तू थोड़ा देख यार, अभी भी है, मतलब इंटर अगर अपने मैचेस, भाई तुमको लगता है इंटर प्लेजेंट से ड्रॉ खेलेगी भाई, वो उल्टा पकड़ के ख़त्म कर देंगे प्लेजेंट को भाई। 4-0 ईजी स्कोर जाएगा, 4-0। इंटर वर अ बेटर टीम डिफेंसिवली, बट इन द अटैक भाई इंटर का अटैक इतना अच्छा नहीं था जितना हमारी डिफेंस ने उनको बनने दिया। यही सेम लाइन, ठीक है ना। डैश कोई भी टीम है, उनका अटैक इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा हमारी डिफेंस ने उनको दिखा दिया। लिवरपूल का, रोमा का, फ्रैंकफर्ट का, ठीक है ना, पीएसजी का, इंटर मिलान का, इनका फॉरवर्ड इतना अच्छा नहीं था जितना हमारी डिफेंस ने दिखा दिया उनको। 1-0 आप अप हो, हाफ टाइम से जस्ट 5 मिनट पहले गोल लगाए, आपको फुल स्विंग में होना चाहिए था, जो थे भी हम लोग, जो थे भी। क्या था वो फर्स्ट गोल भाई जेरार्ड पीके, क्या था वो फर्स्ट गोल? कोई अवेयरनेस नहीं है क्या गधे देर में? ठीक है, मैंने अभी मार्करोनी को सुना, उसने कहा कि अगर तुमको मेंटली बहुत इफेक्ट करता है ये चीज़ तो फुटबॉल छोड़ दो, ये फुटबॉल छोड़ दो। एंड भाई बात तो ठीक भी है कि भाई फुटबॉल छोड़ भी देंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इट्स जस्ट दैट कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। मैंने
भाई जेरार्ड पीके यार, मैं कब से सुन रहा हूँ, बंदे ने बेशर्मों की तरह खुद आके ये चीज़ बोली है कि अगर ज़रूरत हुई क्लब को तो सबसे पहले मैं ये टीम छोड़ के जाऊँगा। जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। पीछे भाई, पीछे चुड़ैल की तरह पीछे पड़ गया यार, ये जा ही नहीं रही है ये चीज़। रॉबर्टो जाने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया था, ओके नो प्रॉब्लम, डेप्थ चाहिए थी, राइट बैक हम नहीं खरीद पाते, नो प्रॉब्लम। बट यार लिटरली भाई ज़ावी को अपनी चीज़ों पे थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। यंगस्टर्स को थोड़ा और भरोसा उसको देना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, मैं तुमको बताऊँ, ये देखो, ये मेरी आंखें नहीं खुल रही, मेरे को नींद नहीं आ रही है जो कल मैंने विटनेस किया है। ठीक है ना, जो मैंने ये चीज़ विटनेस की है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ट्रोलिंग से इतना कुछ डर वर नहीं लगता है। ट्रोल करते हैं, करने तो बैंटर फुल चलता है। मैं बैंटर करता हूँ तो एक दिन मैं भी बैंटर होऊंगा, इट्स सिंपल एज दैट। भाई कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, वो वाली चीज़ है। बट यार फिर दुख किसके लिए होता है? गावी जैसे प्लेयर्स के लिए, पेड्री जैसे प्लेयर्स के लिए, रफीनिया जैसे प्लेयर्स के लिए। भाई 11 गोल्स की के लिए बहुत दुख होता है भाई, जिसने बंदे ने लिटरली गोल्स मारे हैं। अभी भी उसने 5% उम्मीद हमको दी है कि हम आगे जा सकते हैं। ऑल्दो मैं मानता हूँ कि वी आर इन द यूरोपा लीग राइट नाउ। अब हमारे जो 2 मैचेस हैं उसमें मेरी क्या उम्मीदें हैं, तो भाई उसमें मेरी उम्मीद यही है कि ज़ावी, जितने भी यंग प्लेयर है, टाइम नहीं मिल रहा जिनको, ये फेरान, आंसू, पाब्लो टोरे, कैसिए, चार्ड रियार्ड ने, जो तेरे को दिखे, बारसा भी के, मतलब जिनको एक्सपीरियंस चाहिए हो ताकि अगली बार घबराहट नहीं हो, कैंप नो में उतार दे बायन के सामने, उतार दे, बेशर्मों की तरह उतार, कोई दिक्कत नहीं है, क्राउड होगी। ठीक है ना, ये जो तुमको एटमॉस्फेयर मिला ना, तुमने इसको नहीं रीपे किया है, नहीं रीपे किया है। और ऐसा एटमॉस्फेयर वापस नहीं बनने वाला है, लिटरली नहीं बनने वाला है, जब तक अब तुम खुद को प्रूव नहीं कर देते। ये एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा। अब तुम देखोगे कि स्टेडियम अटेंडेंस जो अभी हम 85,000 के आसपास देखता है हर मैच में, ये ड्रॉप हो जाएगी। 50-60 हज़ार मुश्किल से आएंगे, 40 हज़ार, 55, ये आंकड़ा 45 से 55 के बीच में ही रह जाएगा। ओनली हाफ फील्ड कैंप नो रहेगा, एंड दिस इज़ द ट्रूथ। ज़ावी आउट मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है भाई ज़ावी का विजन वगैरह बहुत सही है। ज़ावी तुमको बॉल में कैसे अराइव करना है, तुम कैसे अटैक बना सकते हो, तुम कैसे प्रेस कर सकते हो, जो तुमको पता है वो सब सिखा सकता है। ये इंडिविजुअल चीज़ें नहीं सिखा सकता, ये बेसिक नहीं बता सकता। डिफेंडिंग है मतलब बॉल क्लियर करो, बॉल क्लियर करो। गोलकीपर पे, अपने गोलकीपर पे भरोसा मत करो कि वो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। क्या कर रहा था भाई, पहले गोल दे दिया, उसका फिर खुद ही के गोल में हेडर मार रहा है भाई। इतना अच्छा हेडर तो हमारी टीम में सामने वाले इंटर उनाना के सामने भी मारा, जितना अच्छा उसने मार दिया। क्या बोले भाई, मैं तुम्हें बताऊँ ना, अभी भी जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई ठीक है उनका टाइम अप हो गया है, साइकिल ख़त्म हो गई है, वो ये हमारे लेजेंड्स है, वो हमारे लेजेंड्स है, नहीं, आई डोंट कंसिडर जेरार्ड पीके एज अ लेजेंड ऑफ FC बार्सिलोना। और ये मैं तुमको बोल रहा हूँ, नहीं अच्छी लगे तो नहीं अच्छी लगे, तुम बोले रिएक्शनरी हूँ तो रिएक्शनरी हूँ। आई हैव सीन इनफ शिट ऑफ दिस प्लेयर ऑन एंड ऑफ द पिच। बहुत देख लिया भाई, बहुत देख लिया मैंने, बहुत देख लिया। मेरे से ये प्लेयर सहन नहीं होता है, मेरे से ये चारों कैप्टन सहन नहीं हो रहे हैं अब। ठीक है ना, बिकॉज जब भी कुछ गलत होता है, विधि का विधान है, ये चारों गधे आएंगे टीम्स के में, मेन स्टार्टिंग 11 में 4 में से मिनिमम 3 होंगे। हम ह्यूमिलिएट होंगे ही होंगे। हम आगे हमारा ब्लॉके हमारे लिए रोड में होता है ना, रास्ते में कांटे जो चीज़ है, वो बायर्न म्यूनिख नहीं है, वो मैड्रिड नहीं है, ये 4 है। ये 4 गाय बोलो, भैंस बोलो, कुछ भी बोलो भाई, ये वेटरन्स कहलाने के भी लायक नहीं है। सॉरी, लेजेंड्स बहुत दूर की बात है, ये टीम्स के वेटरन्स भी नहीं है। बुस्केट्स क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ यार अब एल क्लासिको का तो पता नहीं, हमारी मेंटेलिटी पूरी चेंज हो जाएगी। अरे तेरी मेंटेलिटी डाउन है यार, बाकियों की क्यों कर रहा है? क्या है भाई, मतलब बुस्केट्स में कभी वो कैप्टन वाली बात थी नहीं। ठीक है ना, मुझे मेसी में भी लगता था वो कभी कैप्टन वाली बात नहीं है, बट सिंस द डे 1 ही शोड कि नहीं उसमें है, ही इज़ अ इंटीग्रल पार्ट। अब मेसी आए नहीं आए, मेरे दिमाग में कभी वो चीज़ नहीं थी। आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है। ठीक है ना, मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट जेरार्ड पीके इज़ नॉट अ लेजेंड ऑफ बार्सिलोना। बहुत लेजिट तुमको मैं फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले तो सिंस 2017 उसकी डिफेंस डिटोरिएट हुई है गंदी तरीके से। ठीक है ना, मैं सिर्फ बार्सिलोना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हैट्रिक अगर तुम देखोगे ना, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गेम इतना अल्टीमेट क्यों था? क्योंकि जेरार्ड पीके को डील करना था रोनाल्डो से। ये उस टाइम कोच का जो स्पेन था, आई डोंट नो वाई उसने रेमोस को भी नहीं रखा रोनाल्डो के सामने। रोनाल्डो ने खोल दिया था पीके को उस मैच में, बट नो वन इज गोइंग टू एडमिट दैट, ठीक है ना? ये चीज़ नहीं लोग एडमिट करेंगे। उसकी डिफेंडिंग स्ट्रक्चर बहुत घटिया है, उसके पास कोई पेस नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। भाई क्लेमोट लॉन्गले जैसा था वो तो ठीक बात ही है। एरिक गार्सिया ने फ्रैंकफर्ट के सामने इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद इस सीज़न ही इज़ बीस्ट। तुम डिफेंडिंग बोलो, तुम बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, तुमने उस बंदे का गेम ख़राब कर दिया। जो बंदा लेजिट 60 मतलब पहला गोल जो 50वें मिनट पे लगा था, वो इतना शानदार गेम खेल रहा था। यू एब्सोल्युटली भाई डाउन द ड्रेन्स कर दिया तुमने उस चीज़ को। उस बंदे का मेंटेलिटी तो है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है। दोगलेपन का मतलब पहाड़ है भाई, वो दोगलेपन का पहाड़ है, ठीक है? एल प्रेसिडेंट नहीं भाई, जो भी एल गाली वालिया हो वो दे दो उसको। ही इज़ नॉट अ लेजेंड फॉर मी। वेज कट लेना नहीं था, पता नहीं क्या मेसी के साथ अनबन थी। रिपोर्ट्स थे कि वो लापोर्ता को बोल रहा है कि मेसी को जान दो, बार्सिलोना में फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस टाइम उसने वेज कट नहीं लिए, उसने बाद में वेज कट्स लिए। आई डोंट नो व्हाट हैपन। 50 मिलियन ओन करता है भाई, मुंह पे फेंक के मारो भाई, उसको बाहर निकालो। आई डोंट वांट दिस प्लेयर एट दिस क्लब एनी मोर, ठीक है? मुझे मार्कस अलोंसो की साइनिंग समझ में नहीं आती है, बट आई वुड टेक मार्कस अलोंसो फॉर 1 more ईयर, ठीक है ना? बट मैं इन चारों को नहीं देख सकता हूँ। बाकी भाई यूरोपा लीग खेलना इतना कोई बुरी बात नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि यूसीएल में हम लोग बहुत ज़्यादा अनलकी रहे, एंड अनलकी के साथ साथ हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो भी बहुत बड़ा। तो भाई डिसअपॉइंटमेंट तो चेहरे पे दिख ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट भाई मैं कहूँगा कि अब ये आदत वाली भी चीज़ नहीं है भाई, ह्यूमिलिएशन की आदत नहीं होती है। जब टीम प्रोग्रेस कर रही है, करना चाहती है, नाउ ज़ावी हैज़ टू आइडेंटिफाई कि भाई ये टीम आगे बढ़ना चाहती है, ये कम्पीट करना चाहती है, एंड कुछ सुअर है इस टीम में जो इनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। दे डोंट वांट दिस टीम टू गो एंड विन समथिंग, दे लिटरली डोंट, ठीक है? तो भाई जो भी है विस्काइल बारसा वगैरह जो करना चाहो कर लो, बट आई थिंक कि हो गया भाई हमारा यूसीएल का तो पूरा हो ही चुका है। इज़्ज़त तो हमारी 2000 मतलब वो 4-0 से तो कुछ थी नहीं, बची कुछ 8-2 में ख़त्म हो गई। तो हमारे लिए ऐसा कुछ रिडेम्पशन सीज़न तब तक नहीं आ सकता जब तक ये लोग बाहर नहीं चले जाते। आप लैंगले से छुटकारा पाते हो, आप उमटीटी से छुटकारा पाते हो, इनसे कब पाओगे?